भाई सेल्स एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में मेहनत तो बहुत करनी होती है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे, आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं जो आपको एक ऑफिस की जॉब में पैसा मिलता है उससे कहीं ज़्यादा पैसा आप सेल्स में कमा सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर फ्रीडम होती है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो काम करने का तरीका है उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन ऑफिस में आपको सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, उसके बाद भी आपको उतना पैसा नहीं मिलता है जितना पैसा आपको मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप 8 घंटे, सच में 8 घंटे सेल्स में देंगे तो आप उससे कहीं गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा पैसा आप सेल्स में कमा सकते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ। आप अगर इंश्योरेंस में काम करते हैं, आप अगर रियल एस्टेट में काम करते हैं, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, आप जरा सोचिए आप कितना टाइम अपने इस काम को देते हो। सेल्स में आप कितना टाइम देते हो? अगर आप पूरा टाइम सेल्स में देंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग होते हैं जो सेल्स तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन सेल्स को ज्वाइन करने के बाद वो असफल हो जाते हैं। आप अगर ये पता करेंगे कि किन कारणों से आप असफल होते हो सेल्स में, तो आप इन कारणों पर ध्यान दोगे और आप आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो से। अगर आप सेल्स में जुड़े हुए हैं या आप इंश्योरेंस सेक्टर में जुड़े हुए हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में आपको एक छोटा सा बेल आइकन दिखाई दे रहा है, उस बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आप सभी लोग जितने भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सेल्स से जुड़े हुए हैं। या तो आप इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, या आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, या आप किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं, या हो सकता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, MLM कंपनी में काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सेल्स से जुड़े हुए हैं। जब आप सेल्स को ज्वाइन करते हो, सेल्स सेक्टर को ज्वाइन करते हो, जो आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हो, तो आप बड़े बड़े सपने लेकर आते हो कि मैं इस सेक्टर में काम करूंगा, इतना पैसा मैं कमाऊंगा। लेकिन कुछ मुश्किलें आती हैं शुरुआत में, वो मुश्किलें देखकर आप अपने काम करने का जो तरीका है आपको उसको बदलते हो और आप दूसरों की सुन के इस सेक्टर को छोड़ के चले जाते हो। आप आगे कंटिन्यू नहीं करते हो, आप छोड़ के चले जाते हो। लेकिन इसका कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? अगर आप ये कारण जानेंगे कि किन कारणों से आप सेल्स में असफल होते हो, तो आप इन कारणों पर ध्यान देंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इस पर काम करेंगे, आप इन कारणों पर काम करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ये वो कारण है जो कारण हर किसी के साथ में होते हैं, ये रीजन हर किसी के साथ में होते हैं। इन कारणों से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये कारण ही आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। सबसे पहला कारण है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। आपने देखा होगा कि आप जो पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, इंटर कर लिया, इंटर करने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद पैसे की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं जॉब को ढूंढते रहते हैं। इतनी आसानी से जॉब मिलती नहीं है। कोई आपको टकरा जाता है मार्केट में, MLM कंपनी में काम करता है, वो बोलता है कि आप इस कंपनी के साथ में जुड़ जाइए, आपको अपने अंडर में पार्टनर बनाने हैं, आप ज्वाइन कर लेते हो सकता है आपको कोई एक ऐसा आदमी टकरा जाए जो आपको बोले कि इंश्योरेंस कंपनी में आप एडवाइजर बन जाइए, आप बन जाते हो। कोई आपको बोलता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में आप फ्लैट बेचिए, उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा, आप ज्वाइन कर लेते हो, ये सोचकर कि आप यहां पर पैसा कमाएंगे। लेकिन क्योंकि सेल्स, मैंने शुरू में ही बताया, सेल्स में पैसा तो है, लेकिन आपको यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू में कुछ टाइम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत कर लेंगे उसके बाद आपकी जो इनकम होगा वो फिक्स हो जाएगी। MLM कंपनी की बात करें, MLM कंपनी में स्टार्टिंग में आती है, अगर आप करोड़पति बनना चाहोगे, क्योंकि आपको एग्जाम्पल दिए जाते होंगे जब आप कोई सेमिनार अटेंड करते हो, वहाँ पे आप देखते हो कि इसने ज्वाइन किया था, ये इतने लाख रुपए महीना कमाता है, ये करोड़ रुपए महीना कमाता है, आपको देखते होंगे वहाँ पे। लेकिन क्या उसने एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमा लिए? उसकी मेहनत देखिए, उसने कितने साल, 5 साल उसने फील्ड में दिए हैं, 5 साल उसने जूते घिसे हैं मार्केट में, 5 साल तक वो डोर टू डोर गया है, उसने मेहनत करी है। उसके बाद जाके उसके अंडर में पार्टनर बने, उसके बाद जाके उसने लोगों को जोड़ा है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आज ही आके आप मार्केट में आज ही करोड़पति बन जाएंगे, तो ये तो संभव नहीं है। सबसे पहले आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सेल्स सेक्टर ज्वाइन करते हो लोग आपको मिलेंगे,
तरह तरह के लोग मिलेंगे, आपको बोलेंगे क्या प्रोफेशन ज्वाइन किया है, ये तो बेकार है, उसने भी ज्वाइन किया था, वो भी कुछ दिन काम किया, उसने छोड़ दिया, क्या आपने इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन किया है, इंश्योरेंस में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, हर कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र है। बोलने दो, उनका काम है बोलना, लोगों का काम है बोलना, आपका काम है करना। इंश्योरेंस सेक्टर हर कोई ज्वाइन करता है, लेकिन इंश्योरेंस में कितने लोग सफल हो पाते हैं? वो इसलिए सफल नहीं होते हैं क्योंकि उनमें वो कर ही नहीं पाते हैं काम, इसलिए वो असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, काम वो करो जिसमें आपका मन आपका साथ दे। अगर आपका मन आपका साथ दे रहा है, आपका मन कर रहा है कि हाँ मुझे सेल्स में काम करना है, तो बिल्कुल आप काम करिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आज आपने कोई काम किया, कल को छोड़ के कोई दूसरा काम कर लेते हो, फिर तीसरा काम कर लेते हो। एक ही तरह, अगर आप इंश्योरेंस में तो इंश्योरेंस में ही अपना 100% दीजिए, इंश्योरेंस में ही आप पूरा फोकस कीजिए। अगर आप रियल एस्टेट में अपना 100% दीजिए, काम करिए, तो आप यहाँ पर आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये पहला कारण है कि आप में आत्मविश्वास की कमी होती है। आपको अपना आत्मविश्वास रखना है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ अगर तुमने इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन किया तो आपने ज्वाइन किया है MDRT COT TOT करने के लिए, आपने ज्वाइन किया है पैसा कमाने के लिए। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हो। लोगों की बात नहीं सुनना है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, लोग असफल क्यों होते हैं। लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। पहला पॉइंट मैंने कवर किया कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है वो उस सामान को बेचते हैं जिस सामान पर उनका खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस सामान को बेच रहे हैं, वो मार्केट में जा रहे हैं, उस सामान पर उनका खुद ही विश्वास नहीं है, लेकिन सामान बेचने जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको उस कंपनी के साथ में काम करना चाहिए, उस प्रोडक्ट को बेचना चाहिए जिस पर आपका विश्वास है। आपको लगे कि हाँ मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। मेरा फ़ोन है, OnePlus का मेरा फ़ोन है, अगर मैं ये मार्केट में फ़ोन लेके जाता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा OnePlus का फ़ोन क्यों बेटर है दूसरे कंपनी से, दूसरे प्रोडक्ट से क्यों बेटर है। अगर मैं मार्केट में जाता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्यों बेटर है, तो मैं दावे के साथ उनको बता सकता हूँ कि मेरा जो OnePlus का फ़ोन है इसलिए दूसरे कंपनी के मोबाइल फ़ोन से बेटर है, स्मार्टफोन से बेटर है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो, आप वो प्रोडक्ट बेचिए जिसमें आपका मन आपका साथ दे, जिसमें आपको लगे कि हाँ आपने ऐसा प्रोडक्ट लिया है जिस पर आपको विश्वास हो। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट लेके कुछ जा रहे हो, उसमें खामियां इतनी, आपका मन अंदर से करेगा, जब सामने वाला आपसे सवाल पूछेगा आप उसका जवाब ही नहीं दे पाएंगे, आप उसको बताएंगे इस तरीके से, डेमो करके दिखाएंगे, तो वो बात जस्ती नहीं है। आप उस प्रोडक्ट को चुनिए, वो प्रोडक्ट आप बेचने जाइए जिस प्रोडक्ट में आपका विश्वास है। अगर आपके पास इंश्योरेंस के 10 प्रोडक्ट हैं, लेकिन 10 में से आपको लगता है कि ये 2 प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में हर कंपनी के प्रोडक्ट को बीट कर सकते हैं, तो आप जाइए फील्ड में, लोगों से मिलिए, क्योंकि आपका काम है इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना। और आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, पॉलिसी बेचने जा रहे हो, तो आपके पास जो 2 प्रोडक्ट है वो ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट में किसी के पास भी नहीं है, तो लगा दीजिए मार्केट में आग, चले जाइए, लोगों को समझाइए कि देखिए जो मेरे 2 प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट से बेटर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप कंपैरिजन कर लीजिए, आप सामने बैठ जाइए मेरे, मैं कंपैरिजन करके बताता हूं कि मेरा प्रोडक्ट बेटर क्यों है। क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास है, आपको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास है, इसलिए आप उसको इतने कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात कर पा रहे हो। तो दूसरी गलती ये होती है कि आप ऐसे प्रोडक्ट को चूज कर लेते हो जिस पर आपका खुद ही विश्वास नहीं है, तो ऐसा प्रोडक्ट आपको चूज नहीं करना है। सेल्स में असफल होने का तीसरा कारण है शॉर्टकट, यानी कि आप सब सेल्स क्यों ज्वाइन करते हो? ये करते हो पैसा कमाऊंगा, और पैसा पहले दिन आपने ज्वाइन किया, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, 1 महीने आपने काम किया, टारगेट पूरा नहीं हुआ, दूसरे महीने कंपनी ने प्रेशर दिया, आप छोड़ के चले गए। आप ये सोच के आए हो कि जैसे ही मैं ज्वाइन करूं मैं करोड़पति बन जाऊं, मुझे 1 लाख 2 लाख 3 लाख की इनकम आनी शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता है। ये शॉर्टकट वाला जो चक्कर है इसको छोड़ दीजिए। सेल्स अगर आपने ज्वाइन किया है तो सेल्स में आप ये सोच कर मत आइए कि आपको पहले दिन, दूसरे दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। आपको जूते घिसने पड़ेंगे मार्केट में जाके, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा, आपको लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस लोगों को दिखाना पड़ेगा, आपको अपना प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। जब ये चीजें आप लेके मार्केट में जाएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को देखेंगे, आपके प्रोडक्ट को देखेंगे। आपका प्रोडक्ट अगर बेटर होगा तो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपकी सैलरी के साथ साथ आपका इंसेंटिव आएगा, आपको अच्छे अच्छे बोनस मिलेंगे। इस तरीके से आप
पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये जो शॉर्टकट का चक्कर है, ये चक्कर घर पे रख के आइए, क्योंकि शॉर्टकट सेल्स में कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी होती है, जूते घिसने होते हैं। आप खुद देखिए, जितने भी इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं, जब आप इंश्योरेंस सेक्टर में ज्वाइन करते हो तो आप सोचते हो कि इतना पैसा कमाऊंगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली फील्ड पे जाते हो, आप मेहनत करते हो, मेहनत आप करते हो, क्या उतना आपको इनकम आती है? शुरू में नहीं आती है, बाद में हाँ आपको रिन्यूअल आने लगते हैं, आपको इनकम आने लगती है, बट स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी होती है। तो जो नए इंश्योरेंस एडवाइजर हैं उनको मैं बता रहा हूँ, एकदम से कुछ नहीं होने वाला है। धीरे 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 करके आपको अपना काम करने का तरीका रेगुलर रखना है, आपको गैप नहीं लेना है, आपको रेगुलर काम करते रहना है। आपके डीओ, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके सेल्स मैनेजर आपको कांटेक्ट करें, उनके फ़ोन उठाइए, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उनसे आप बात करिए कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरे को इस पार्टी के पास जाना है, मेरी हेल्प कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, आप उनको बोलिए। लेकिन मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, आपके डीओ, आपके सेल्स मैनेजर आपको फ़ोन करते हैं, आप फ़ोन ही पिक नहीं करते हो। नहीं, ऐसा नहीं, आपके जो मैनेजर हैं उनको भी लगना चाहिए कि हाँ आप वाकई पैसा कमाना चाहते हो, हाँ आप वाकई कुछ करना चाहते हो। अगर आप उनको कॉल पे जाने के लिए बोलेंगे और उनको लगेगा कि हाँ आप बिल्कुल सीरियस हो अपने काम के प्रति, वो जरूर आपके साथ मीटिंग पे भी जाएंगे, आपकी डील क्लोज होगी, आपको पैसा मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपकी एमडीआरटी होगी, आपकी सीओटी होगी। कैसे होगी? लोगों से मिल के, लोगों से बात करके। घर बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। चौथा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, जो मुझे भी लगा, वो है ईगो। ईगो के कारण हम सेल्स में सफल नहीं होते हैं। क्यों? मुझे तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 10 साल से सेल्स एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं। क्या मैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जाऊंगा? मैंने तो एमबीए किया हुआ है, एमबीए करने के बाद क्या मैं कॉलिंग करूंगा? क्या मैं टेलीकॉलिंग का काम करूंगा? ईगो, ये ईगो ही आपको आगे नहीं ले जाने देती। ईगो के कारण ही आप आगे नहीं बढ़ते हो, आप सेल्स में सफल नहीं होते हो। सेल्स यानी कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, चाहे उसके लिए आपको कॉलिंग करनी पड़े, चाहे उसके लिए आपको फील्ड में जाना पड़े, चाहे उसके लिए आपको वेट करना पड़े क्लाइंट के बाहर बैठ के, लेकिन सेल्स आपकी क्लोज होनी चाहिए। ये आपकी ईगो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने तो एमबीए किया हुआ है, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचूंगा। अरे इंश्योरेंस पॉलिसी तो 10th पास भी बेच सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी तो 12th पास भी बेच सकते हैं, लेकिन उनकी सोच में और आपकी सोच में फर्क है। पोस्ट ग्रेजुएट बंदा अगर इंश्योरेंस में एजेंसी लेके बैठा है, उसकी थिंकिंग अलग होगी, उसकी सोच अलग होगी। वो अगर इसमें बैठा है, वो इसको बिजनेस लेके चलेगा, बिजनेस के तरीके से इसको मैनेज करेगा, और बिजनेस के तरीके से मैनेज करेगा तो वो पैसा भी कमाएगा। एक बिजनेस में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन उस पोस्ट ग्रेजुएट बंदे को जो एमबीए करके बैठा है, उसको पता है कि वहां पर बिजनेस में आप 5 लाख 10 लाख रुपए लगाओगे, उससे बेटर है कि आप इंश्योरेंस एजेंसी लीजिए, यहां पे सेटअप तैयार करिए, यहां पे इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कीजिए, उससे ज्यादा पैसा आप यहां पे कमा सकते हो। फर्क है सिर्फ सोच का। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपने अगर इंश्योरेंस एजेंसी ली है, आपकी क्वालिफिकेशन 10th है, तो आप भी अपनी सोच बदल सकते हो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी सोच बदलिए। जब तक आप अपनी सोच एक बिजनेसमैन के तरीके से सोच नहीं रखेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप अगर लेके चलेंगे कि मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो अगर एक पॉलिसी भी आएगी तो आ रही है, मैं तो 10,000 की जॉब में खुश हूं, एक पॉलिसी आ रही है उससे मुझे 10,000 का कमीशन आ रहा है, मैं खुश हूं। 10,000 मुझे जॉब से आ रहे हैं, 10,000 मुझे कमीशन से आ रहे हैं, वो खुश है उस चीज़ से, क्योंकि उसके खर्चे भी इसी तरीके से। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी जिसकी फैमिली है, जिसके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जिसके बच्चे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी फीस 10,000 15,000 रुपये महीना जाती है, उसके घर की ईएमआई 40,000 रुपये महीना जाती है, उसके ऊपर खर्चे हैं। वो चाहेगा कि तुझे पैसा कमाना है, तो वो इंश्योरेंस बिजनेस को ज्वाइन करेगा। तो वो क्या सोच के करेगा? वो करेगा कि हाँ तुमने इंश्योरेंस प्रोफेशन ज्वाइन किया, ये आपका बिजनेस है, इसको बिजनेस के तरीके से लेके चलना है। वो टाइम टेबल फॉलो करेगा, वो हर एक चीज़ फॉलो करेगा, वो चाहेगा कि तू एमडीआरटी कर, सीओटी कर, टीओटी कर। तो ये फर्क है सिर्फ सोच का। तो जो आपकी ईगो है, वो ईगो आपको बदलनी पड़ेगी। आप खुद सोचिए, एक पॉलिसी करके आप खुश हो जाते हैं, 2 पॉलिसी करके आप खुश हो जाते हैं, यही सोच है आपकी। आपको टारगेट लेके चलना है कि इस साल या अगले साल आपको एमडीआरटी या सीओटी करनी है। ये टारगेट आपका होना चाहिए। उसको डिवाइड कीजिए मंथली में, मंथली को डिवाइड कीजिए वीकली में। आपको हर हफ्ते अपने टारगेट अचीव करने हैं। इस सोच के साथ आप आगे चलेंगे तो आपको एमडीआरटी करने से कोई नहीं रोक सकता। और जो ईगो है, ईगो के कारण ही लोग
सेल्स में असफल होते हैं। ये ईगो आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर ईगो रहेगी, ईगो के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैं आपको वो कारण बता रहा हूं जिन कारणों की वजह से वो लोग जो सेल्स में सफल होना चाहते हैं, लेकिन इन कारणों की वजह से वो सफल नहीं हो पाते हैं और सेल्स सेक्टर को छोड़ के चले जाते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, आप सब जानते हैं, ये परिवार में भी लागू होता है और आपके काम करने का जो प्रोफेशन है उसमें भी लागू होता है। ये है गलत संगत। गलत संगत का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप अगर जॉब करते हैं, आप अगर बिजनेस करते हैं, आप अगर इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप अगर रियल एस्टेट में काम करते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, आपकी जो संगत है, जो आसपास आपका एरिया है, जहां पे जिन लोगों से आप मिलते हो, वो लोग बहुत कुछ आपके भविष्य के बारे में तय करते हैं। अगर आप अपनी संगत सही लोगों से रखेंगे, ऐसे लोगों से रखेंगे जो पैसा कमा रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों से रखेंगे, ऐसे लोगों से रखेंगे जो MDRT COT TOT कर रहे हैं, ऐसे लोगों से करेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों रुपए महीना अर्न कर रहे हैं, ऐसे लोगों से करेंगे जो रियल एस्टेट में बड़े बड़े फ्लैट्स बेच रहे हैं, तो उनकी संगत का फर्क आप पर पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी संगत ऐसी होगी कि आप गलत लोगों के साथ बैठ रहे हो, वो लोग साल में 1 पॉलिसी 2 पॉलिसी करते हैं, उनके साथ आप बैठ रहे हो, वो आपको बोलेंगे अरे बेकार है, इंश्योरेंस ज्वाइन कर लिया, कोई नहीं, मैं तो इंश्योरेंस में काम नहीं करूंगा, मैं तो छोड़ दूंगा, ये तो बेकार है, वो है, वो तरह तरह की बातें आपको बताते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी संगत अच्छी होगी, आप ऐसे लोगों के साथ लगोगे, आप ऐसे लोगों से मिलोगे, ऐसे लोगों से कुछ सीखोगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, जो वाकई सीरियस हैं अपने काम के प्रति, जो MDRT COT TOT कर रहे हैं, तो उनके साथ रह के आप भी MDRT COT TOT करोगे। तो गलत संगत के कारण ही सेल्स में लोग सफल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर संगत गलत होगी वो आपको डिमोटिवेट करेंगे और 1 महीने 2 महीने बाद जब आपके टारगेट पूरे नहीं होंगे, आप छोड़कर चले जाएंगे। ये भी सबसे बड़ा कारण है सेल्स में असफल होने का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इन पॉइंट्स पर आप ध्यान देंगे तो आप जरूर सेल्स में अपना करियर बनाएंगे, सेल्स में पैसा कमाएंगे, सेल्स में आप नए नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 7 है, ये पॉइंट है कि किस कारण से लोग सेल्स में असफल होते हैं, और ये है मेहनत नहीं करना चाहते हैं। लोग सेल्स में आते हैं ये सोच के आते हैं कि तुम्हें लाख रुपए महीना मिलेंगे, 1.5 लाख रुपए महीना मिलेंगे, मेहनत ना करनी पड़े। ऐसा नहीं होता है भाई। सेल्स में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है। सेल्स हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है। ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे तो कोई भी काम कर लेगा, लेकिन सेल्स में हर कोई सफल नहीं हो सकता है। सेल्स में लोग काम बहुत कम कर पाते हैं। वो लोग काम कर पाते हैं जिनमें ताकत होती है काम करने के प्रति, जो मेहनत करना जानते हैं और सेल्स में पैसा भी कमा सकते हैं, कमाते हैं। हर कोई कमाता है। जो सेल्स में सीरियस है सेल्स को लेके, वो सेल्स में पैसा कमाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है सेल्स में असफल होने का कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिना मेहनत करे कुछ मिल जाए। सेल्स में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, आप देखिए, सेल्स में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, वो ऐसे ही पहले दिन आके, दूसरे दिन आके, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में सफल नहीं हो गए। उन्होंने बहुत मेहनत की है फील्ड में जाके। उन्होंने घर घर जाके प्रोडक्ट बेचा है, उन्होंने डोर टू डोर जाके पॉलिसी बेची है, उन्होंने ऑफिस टू ऑफिस जाके पॉलिसी बेची है, उन्होंने कैनोपी लगाई है, उन्होंने कंपनी में लोगों से जाके मिले हैं, कंपनी में एम्प्लॉय से जाके मिले हैं। बहुत मेहनत की है उन्होंने, तब जाके वो सेल्स में सफल हुए। तो सबसे बड़ा कारण ये भी है सेल्स में असफल होने का कि आप चाहते हो कि आपको मेहनत ना करनी पड़े और आपको रिजल्ट तुरंत आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 7 कारण बताए, वो कारण जो सेल्स में असफल होने के कारण है। वो लोग जो सेल्स में सफल नहीं हो पाते हैं, इन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं सेल्स में सफल होना, सेल्स में करियर बनाना, इंश्योरेंस में करियर बनाना, तो ये जो 7 पॉइंट बताएं, इनको आपको ध्यान देना है इन पर, और आपको बचना है इन पॉइंट से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई, अगर आप मुझसे लाइव प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, संडे को मेरा लाइव प्रोग्राम आता है यूट्यूब पर। इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ के आप अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं, सेल्स के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में। आपके प्रश्न होंगे और मेरे जवाब होंगे सिर्फ और सिर्फ लाइव शो में, संडे रात ठीक 9 बजे। और जो भी दर्शक यूट्यूब पर पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, आप डोर टू डोर जाके लोगों से मिल रहे हो, आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, तो अब आपको ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग सीखने की, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड के द्वारा ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज करके अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हो। अभी तक आप लोगों के पास जा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग से क्लाइंट खुद आपके पास आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके पास उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आएगा। तुरंत जैसे ही वो इंक्वायरी सबमिट करेंगे इंटरनेट पे, तुरंत आपके पास लीड आ जाएगी। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप लोगों के लिए, इसका फीस 12,000 है, लेकिन अभी मैंने ऑफर निकाला हुआ है जिसमें आपको मात्र 3,000
3999 यानी कि 3999 पे करना है, जिसमें मैं आपको टोटल 35 वीडियोस भेजूंगा। इन वीडियोस में आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो और इसका लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहेगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।